प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, काम न करो तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आज किसान 50 डिग्री तापमान में बैठे हैं, धरनों दिए बैठे हैं, 3 घंटा होगा। अठा को प्रशासन गूंगी बरी सरकार आँख कौन खोल रही। बजनलाल क्षेत्र में घूम रहे, सेकावाटी मत्तीरा खा रहे, मत्तीरा की खा रहे, तू किसाना खा रहे, तू मानदो मार रहे और तू बड़ी मत्तीरा खा रहे। तो मैं आखणु चाह रहा कि भाई प्रशासन ने भी चेतना चाहिए, अठा सरकार ने भी चेतना और अठा का विधायक ने भी जनता देनी चाहिए। ये वोट दिए सगड़ा सब वोटर ही है, कोई पाकिस्तान को नहीं आड़ो। अगर भी सगा वोट पड़े अरे तो मैं आई अवगत करवाना चाहूँ तारे मीडियम के माध्यम से कि हम नोट पंचायत समिति में रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और दम के साथ। ये धरना जब तक हमारी वो सर्व जो बनी है कमेटी उस अनुसार लगातार जारी रहेगा। फिर भी हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, लेकिन गोठड़ा पंचायत समिति में शामिल हरगिज नहीं होंगे। और रही बात गोठड़ा को पंचायत समिति बनाने की, तो जैसे गोठड़ा को पंचायत समिति बनाओ चाहे मुकनगढ़ को पंचायत समिति बनाओ, हमें उनको पंचायत समिति किसी को भी बनाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। गोठड़ा में पंचायत समिति जैसे पंचायत समिति बनाने के लिए भी आधारभूत सुविधाएं कुछ तो होना जरूरी है ना। हम सबको पता है कि गोठड़ा में फिलहाल बचा क्या है। गोठड़ा को तो पहले से वीरान कर दिया गया, जनसंख्या वहाँ नगण्य बची है और जो लोग बचे हैं उनको भी उनकी भी भूमि अधिकृत करके उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। तो पंचायत समिति बनाने लायक मुझे तो ऐसा लगता है कि गोठड़ा में कुछ नहीं है। फिर भी ये अपनी तानाशाही करके अपने स्वार्थ के लिए अगर गोठड़ा को पंचायत समिति बनाना चाहते हैं बनाए, लेकिन बाय बिरोड़ और कोलसिया हरगिज गोठड़ा पंचायत समिति में शामिल नहीं होंगे। और इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे और आखिरी सांस तक। जनता ने ये तो नाराज करा पा वो खेलो बलमा आवे को नहीं। मैं एक बार यूनिवर्सिटी में 81 में कोई अमेरिका की पत्रिका में पढ़ो, व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। उसमें था कि जब कोई नेता चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले कहता है मेरा देश महान, 1 नंबर, दूसरा मेरा राज्य महान, तीसरा मेरा जिला महान, चौथा मेरा तहसील महान। और जीतने के भी वो उल्टा हो जाता है, सबसे पहले मेरा घर महान, एकदम से उल्टा हो जाता है। तो भाई यही कहानी हो रही है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, ये क्या है? मेरे ख्याल से तो ये निर्णय बिल्कुल अपरिपक्व निर्णय है। आज पोलशक आदमी पहले नवलगढ़ आएगा, फिर झाझर जाएगा, फिर 2 घंटे वहां खड़े रह करके किसी मोटरसाइकिल वाले को हाथ लगाएगा, फिर आगे पहुंचेगा। महिलाएं कैसी जाएंगी? बिल्कुल बिना सोचा समझा निर्णय है। या तो समझ जाएंगे, मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, या तो समझ जाएंगे, नहीं फिर समय आएगा तब समझ जाएंगे। बदलाव जी आया, जिला तोड़ दिया, वाह वाह, पंचायत समिति तोड़ दो, देखो क्या खेल कर रख गए। मैं एक बार एक कवि सम्मेलन में चला गया था, तो मैंने देखा आज की तरह मैंने सोचा कि अभी एक कविता सुना के अपन भी 2 हाथ मार ले। तो मैंने खूब कविता सुनाई जोरदार। अब जब कवि कविता सुनाता है और तालियां नहीं बजती है, वंस मोर की आवाज नहीं आती है, तो कवि डिमोरलाइज हो जाता है। तो उसने किसी ने बहुत बड़ा लंबा पंडाल था, किसी ने कोई ताली नहीं बजाई। फिर मैंने कहा एक बार इनके समझ में नहीं आई होगी, तो फिर मैंने दोबारा उस कविता को दूसरी कविता पढ़ी, तो सारी भीड़ शांत, पीछे ही पीछे एक आदमी कोने में ऐसे उसने 3 ताली बजाई। मैंने कहा इस भीड़ ने अपनी कविता को समझा नहीं। मैं जाके वहां गया, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। बोले नमस्कार। मैंने कहा क्या नाम आपका? बोले क्या मतलब? मैंने कहा मतलब तो यह है कि आपने मेरी कविता पे ताली बजाई है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोले नहीं भैया, मैं तो खन्नी बना के चूना झाड़ रहा था। तो आ कविता विधायक जी का समझ में को नहीं आ रही, जनता के बैठी जी आ कविता गा रही है ना जनता, आ समझ में को नहीं आ रही। और समझ में आओगे पास क्या है कि आंख 2 भी गिरा लो जाएगी।